देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अगर अपन बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, जिसको आप ग्रुप थ्योरी भी कहते हो, इस ग्रुप थ्योरी में एक खास टॉपिक आता है G/H, यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप, जिसको आप विभाग समूह भी कहते हैं। किसी भी ग्रुप के लिए विभाग समूह समूह G/H कैसे फाइंड करें, ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के माध्यम से बता रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखें। हमारे सामने यहाँ क्वेश्चन दे रखा है G = A स्क्वायर A12 = E, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। और H दे रखा है A³ A6 A9 A12 मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये कह रहा है कि आपको इसमें फाइंड करना है G/H। तो इसमें G/H की अगर ये बात करें, ये पूछ रहा है G/H, ठीक है। अब इसमें G/H निकालना तो हमें पहले पता होना चाहिए कि G/H है क्या। देखिए, पूरे पार्ट में ध्यान रखना, G मेन ग्रुप माना जाएगा और H जो है इसका सब ग्रुप माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जबकि क्वोशिएंट ग्रुप की बात करें तो इसमें सीधी सी बात आती है कि अगर A बिलोंग्स टू G है, किसी सेट G का एलिमेंट है, और H इसका क्या है, सब ग्रुप। ध्यान देना, सब ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान देना, AH बिलोंग्स टू आपके G/H होगा। अभी मैंने यहां एक बात छोड़ रखी है, मैंने इसको सब ग्रुप ही लिखा है, ठीक है। लेकिन ये AH जो है वो आपके कहलाएगा कोसेट्स, ठीक है। ए उधर कर दो तो राइट, और इधर है तो लेफ्ट, कोसेट्स, ठीक है। अब मैं सब ग्रुप को बना देता हूं नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे ही ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये H है ना, कौन सा, H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, तो उस केस में आपके जितने भी AH है, ठीक है, इन AH का जो सेट बनेगा वो सेट ही आपके G/H होगा। ये आपको इसमें समझना है, कोई खास बात नहीं है। A आपको किसका लेना है, G का, तो AH जो बनेगा वो G/H का बनेगा। यहां दो चीजें हो गई, एक तो AH यानी कि कोसेट्स, और जितने भी कोसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ कोसेट्स, वही तो G/H है। तो हम यहां फाइंड कर लेते हैं। अब एक एक करके देखो आप, यहां आप अगर ध्यान से देखो तो कोई खास बात नहीं, हम एक एक एलिमेंट लेते हैं। जो मैंने सिस्टम यहां किया, A बिलोंग्स टू G, तो हमें एक G के एलिमेंट लेने हैं। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं A और फिर H, ठीक है, ये A ले लिया। और अब मैं A के साथ में H के सभी एलिमेंट की संक्रिया कराता हूं, A³ A6 A9 और A12। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A4 A कितना 6 और 7 हो जाएगा, ये है ना, ये 7 और A10 और A12 और एक 13। अब यहां मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो देखो A4 इसी सीरीज में आ रहा है तो A4 ही रहेगा, A7 भी इसमें आ रहा है और A10 भी इसमें आ रहा है। लेकिन मैं इस A13 को लिख रहा हूं, ध्यान देना, A13 मतलब A12 इंटू A, यहां मल्टीप्लाई है तो इंटू बोला जाएगा, बाकी इंटू बोलना रॉन्ग है। तो ये A12 का मतलब तो हो गया E A, तो ये आपके A हो जाएगा, तस्मक के साथ कराओ तो इसलिए मैंने इसको ओनली A लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट से लिया है, मैं चाहता तो राइट से भी लिखना था, दोनों सेम ही आएंगे। फिर इसमें अगला मैं A लिख के बाद में A² लेता हूं। देखो मैं ये A² H जैसे ही लेता हूं तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, A² का मतलब इन सबसे कराओ, तो ये A5 हो जाएगा, ये A6 यानी कि 8 हो जाएगा। अब यहां देखना,
जो एलिमेंट इसमें ऑलरेडी है उनको अपन चेंज नहीं करेंगे। 8 11 तक कोई दिक्कत नहीं, और A14 को, क्योंकि A14 का मतलब A14 का मतलब 12 और A², ठीक है, ये A², तो A², और इसलिए ये बन जाएगा आपके A²। फिर हम बात करें नेक्स्ट, ये तो आ गया पूरा हमारे A²H, ठीक है, तो अब इसका कोई काम नहीं, काम खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे इसमें A³ H ठीक है। अब अगर क्यूब से करें तो ये क्या बनता, देखो आप, इससे ऐसे H से क्यूब करा दो, तो ये A6 A9 A9 और कितने हो गए 12 और A15। तो अभी यहां देख लीजिए आप, ये क्या बन जाएगा 6 9 12, और ये क्या बन गया वापस आपके 3, व उसी तरीके से, ठीक है। तो आप देख लो कि ये क्या हुआ, आपके वापस वहीं आ गया, A³ के आ गया आपके AH, यानी H आ गया, देखो आप ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही हमारा काम खत्म हो गया। तो इसके जो G/H बने, वो G/H में क्या क्या आएगा, इसमें H आएगा, इसमें H, ये A²H आएगा, ठीक है, और फिर A³ आएगा, क्या एक AH आएगा, क्रम से लो ना, आगे पीछे क्यों करो, ठीक है। तो ये A²H, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया। अब A से आगे अगला लोगे तो फिर AH बनेगा, मतलब 4 वाले में ये बन जाएगा, 5 वाले में ये बन जाएगा, 6 वाले में फिर से A³ बन जाएगा। तो देख लो आपके केवल 3 जो है G/H के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपके G/H निकालने का तरीका है। ये आपका पहला क्वेश्चन, यही तो इसके अंदर पूछा है, ये इसके आंसर हो जाएंगे, कोई विशेष बात नहीं G/H निकालना। देखिए एक एग्जांपल और लिया मैंने और थोड़ा सा चेंज किया है। यहां भी आपको क्वोशिएंट ग्रुप निकालना है, विभाग समूह, और इसमें क्या है, G दे रखा है Z+ और H दे रखा है 3Z+। हमें G/H निकालना है। अब देखिए यहां हम इसमें कैसे निकालते हैं, जो इसका तरीका अपन ने यूज किया उसी तरीके से। हम जानते हैं कि A बिलोंग्स टू G, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि AH बिलोंग्स टू G/H। G/H क्या है, विभाग समूह, और H क्या है, सब ग्रुप नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे खास बात ये, यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप की बात अगर अपन करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो H को जो लेते हैं ना, वो सब ग्रुप नहीं होकर के नॉर्मल सब ग्रुप होगा, स्पेशली खास बात है, ठीक है। तो यहां आगे बढ़ जाओ, अब आप सीधा सीधा ले लो आप। तो सबसे पहले AH की बात करो तो 3Z अगर अपन लेते हैं, देखो तो 3Z में किस तरह के एलिमेंट होंगे, H इक्वल टू, इसमें बनेंगे आपके, या 3Z कर दो, H मत लिखो, ठीक है। तो ये 3Z इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 ±3 ±6 ±9, इस तरीके से इसमें चलेगा, ठीक है। बाकी प्लस जो है ठीक है। तो अब हमारे को काम करना है, एक एक एलिमेंट कहां से लेना है, G से स्टार्ट करना है। तो G का एक एलिमेंट लेते हैं, चलो अपन 0, ठीक है ना, Z 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 0 + H की बात करें, ठीक है, प्लस से तो प्लस ही ले लेते हैं, 0 + H। तो 0 + H करोगे तो आपको मालूम है कि 0 + H करने पर क्या है, सेम वही तो आएगा, जैसा है वैसा ही। तो ये क्या आ जाएगा, सेम H, क्योंकि इन सब में 0 जोड़ोगे तो 3Z वाले एलिमेंट ही तो आएंगे, इसलिए ये H हो गया। अब हम बात करते हैं 1 + H की, ठीक है। तो 1 + H में क्या बनेगा, 1 + 0 1 ± 3 1 ± 6 1 ± 9, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके, देखो पहले प्लस प्लस वालों को ले लो, तो 1 और 3 और 1
4, 6 और 1 7, 9 और 1 10, और माइनस वाले चलेंगे इधर, तो ये माइनस क्या बच रहा 2, माइनस का 5, माइनस का 8, इस तरीके से ये इधर चलता रहेगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन 2 प्लस एच। ठीक है, तो 2 प्लस एच में क्या आएगा, सेम वही तरीका, आप ऐसे ही 2 प्लस 0, 2 प्लस माइनस 3, 2 प्लस माइनस 6, 2 प्लस माइनस 9, ऐसे चलेगा। तो ये इसमें क्या बन जाएगा, पहले स्टार्ट करो, बीच में जो सबसे पहले आ रहा 2 आ रहा है क्या, तो ये प्लस के 2 ले लो पहले, तो प्लस का 2, फिर ये प्लस का 5, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 11, और माइनस में यहाँ से आएगा तो माइनस का 1, माइनस का 4, और माइनस का 2 चले गए तो 7, इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, 2 प्लस एच ही आ गया। अब लेते हैं अपन 3 प्लस एच। देखो 3 प्लस एच जैसे ही जाएंगे, यूनिक अपन कब तक निकालते रहेंगे, तो खत्म ही नहीं होगा भाई, बस खत्म हो गया है, अब चिंता नहीं करनी क्योंकि अपन 3 पे आ गए। अब आप इसमें वापस 3 प्लस करो तो ये क्या बनेगा, डॉट 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 3 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 3, 3 प्लस माइनस 6, 3 प्लस माइनस 9, ऐसे चलाओगे तो क्या बना, देखो ये बन गया आपके, सबसे पहले तो 3 ने 3, अब यहाँ 3 प्लस 0 कर रहे हो। ठीक है, तो 3 और 3, पहले 3 ले लो, चलो 3, ठीक है, 3 और 3 6, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, फिर 12, ये चल रहा देखो, और इधर माइनस में करोगे तो देखो ये 0, फिर -3, माइनस का 6, इस तरीके से देखो आ गया। तो यहाँ क्या खास बात है, ये वापस आपके क्या आ गया, ये वापस आपके आ गया है H, जो ओरिजिनल था वही आ गया, देखो 3Z, वापस 3Z बन गया ना, देखो ये, तो ये घूम करके वापस वही आएगा, और इसलिए अब आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। तो आपके कोसेट्स हो गए 3, इसमें नंबर ऑफ कोसेट्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ कोसेट्स क्या कहलाता है, G/H। ठीक है, तो आपके G/H में जो शामिल होगा वो क्या क्या होगा, H, 1 प्लस H और 2 प्लस H, ये 3 होंगे। वैसे भी ध्यान रखना ये 3Z लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुल इसके 3 होंगे। अगर 4Z लिखा है तो कुल 4 G/H के अंदर एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं। शर्त ये कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको इसमें m-1 तक लेना है, ये गलती नहीं हो। यूनिक के 3 है तो यहाँ 3 प्लस H हो जाए, इससे एक कम से होगा क्योंकि अपन 2 1 और 0 ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 पे खत्म हो जाएगा, 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 3 तक खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको कोसेट्स निकालने। उससे में ऐसा ही क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछा है, जिसमें G आपके Z प्लस है और H जो दे रखा है वो 3x दे रखा है, वो 3Z ही है एक तरह से। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, उसने पूछा कि इसके नंबर ऑफ कोसेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कोसेट्स इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जो ऑप्शन अभी दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 होंगे। ठीक है ना, ये वाले से। तो ये कोसेट निकालने का तरीका है आपके। देखिए, जब क्वोशिएंट ग्रुप की बात करें तो उसके पहले हमें आना चाहिए कोसेट्स के बारे में। कोसेट्स क्या है, और कोसेट्स की बात करें, कोसेट्स से क्वोशिएंट ग्रुप की तरफ जाए तो बीच में एक खास बात आती है, नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो देखिए, सबसे खास बात नॉर्मल सब ग्रुप में आखिर होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल कंक्लूजन के रूप में बता रहा हूं, ताकि आप नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप की बात जब भी आए तो कोई सा भी क्वेश्चन इजी वे में हल कर सकें। देखिए यहाँ क्या है, क्योंकि आपको जानकारी होगी ये वाली बात तो, कि अगर x बिलोंग्स टू मैं G ले लेता हूं मेन ग्रुप, ठीक है, और उस केस में
अगर H आपका सब ग्रुप है और K भी आपका सब ग्रुप है, दोनों कैपिटल लेटर में है, अब ये दोनों नॉर्मल अगर सब ग्रुप बनेंगे तो इसके लिए शर्त ये कि आपको किसी भी H बिलोंग्स टू H के लिए क्या ध्यान देना है, आपको ये देना है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा। ये एक खास बात है। और फॉर एवरी स्मॉल k ध्यान देना k बिलोंग्स टू K, तो यहां पर भी x और k x इनवर्स बिलोंग्स टू K हो जाएगा। बस नॉर्मल सब ग्रुप की बात जब भी आए तो आपको ये दोनों याद रखने एलिमेंट कि H में इस तरीके के एलिमेंट अगर हो तो वो इस G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और K में अगर x के x इनवर्स टाइप का एलिमेंट हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे हो कैसे, अरे यूं तो समझो, तो आपको x और x इनवर्स की ऑपरेशन कराएं H के साथ में तो जो एलिमेंट आएगा वो H में होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये बात जैसे मैं लेता हूं तो इसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, ठीक है ना, तो उस केस में आपके x H x इनवर्स इक्वल टू H होगा। और अगर K की बात करें तो यहां पर K x के x इनवर्स इक्वल टू K होगा, या सेट ले लिए मैंने, तो हम इसके बेस पे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यही तो आपकी एक मेन थ्योरम है, जो थ्योरम है उस थ्योरम को आपको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, और प्रूव करना ही बहुत आसान काम है। थ्योरम प्रूव करना अब मुश्किल नहीं है अगर ये बातें समझ में आ गई है तो। ठीक है, मैं करा दूंगा, अगर आपको पता नहीं तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ हमें प्रूव करना नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं बहुत इजी में। एक बार इसको इसका सबसेट ले लें, एक बार इसको इसका सबसेट मान ले, फिर दोनों को इक्वल कर ले, यही तो करना है। तो उस केस में अब यहाँ ये कहता है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ने K नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो क्या H K भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, देखो अपन पता लगा लेते हैं। H का एलिमेंट क्या है ये, K का एलिमेंट क्या है ये। ठीक है, तो आप एक काम करो, K H और ये दोनों है तो H K को साथ में लेना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, H का एलिमेंट तो हो गया ये, देखना, ठीक है, और K का एलिमेंट हो गया स्मॉल k x इनवर्स। और अब मैं इसके बाहर G के एलिमेंट से डेफिनेशन वाली ऑपरेशन करा दूं। ये तो मैंने H का एलिमेंट लिया, ये K का लिया, और ये दोनों एलिमेंट कैसे, डेफिनेशन वाले। ठीक है, तो अब आप देख लो, वैसे भी आपको पता है कि अगर इनको आप सेट करोगे तो फाइनली अंदर वाले तो देखो आप सब वैसे ही एक आगे पीछे, क्योंकि इसमें एसोसिएटिविटी और कम्युनिटिविटी वाले प्लॉट लगाते हैं, तो अंदर से x इनवर्स सब हट जाएंगे, तो अंदर फाइनली बचेगा क्या, अंदर फाइनली HK ही तो बचेगा। तो देख लो ये डेफिनेशन इसमें सेट हो रही नहीं हो रही, देखो आप x इनवर्स और ये बीच में HK ही तो है, स्मॉल HK, इट मींस कैपिटल HK। तो इसलिए आप कह सकते हो कि कैपिटल HK इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बन जाएगा। तो ये ऐसे आपके उसमें क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस तरीके से ही समझ सकते हो, बस ये ऐसी जनरल ऑपरेशन लगा करके आप सेट कर सकते हो। अब जैसे अपन ने भी एक बात यहाँ देखी है, देखो कि x x इनवर्स इक्वल टू H होता है, ये अगली थ्योरम है, आप देखना उसमें। ठीक है, तो अगले, अब इसमें क्या करो, आप इसमें इधर से x से ऑपरेशन करा दो दोनों के राइट साइड से, ये कर दिया तो ये आपके क्या बन गया फाइनली, देखो x H। ठीक है, और इनवर्स कहां से लिया है, ये x करना सेम दोनों तरफ, मैंने रॉन्ग लिख दिया था। अब x इनवर्स तो e हो जाएगा। ठीक है, ये hx, तो फाइनली ये क्या बना, x H इक्वल टू hx। तो ये अगर कंडीशन बनती है तो भी H इज
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और बात आती है कि अगर देखो दो चीजें H और K, H तो है आपके ओनली सब ग्रुप, ठीक है, और K है आपके नॉर्मल सब ग्रुप, किसका? जी का। ठीक है, ये ओनली सब ग्रुप, ये नॉर्मल सब ग्रुप। तो आपको ये भी बात जानकारी होनी चाहिए कि H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बनेगा। वो हम इसी ऐसे एलिमेंट लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सब ग्रुप के लिए जो डेफिनेशंस आती है वो ऐसे आती है कि A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H हो जाएगा। एक तो प्रॉपर्टी ये, और दूसरी आपको AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? सब ग्रुप की। तो इससे भी हम जानकारी रख सकते हैं और हमारी थ्योरम को सही प्रूव कर सकते हैं। यह थ्योरम प्रूव करना हो या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसको भी अपन कर सकते हैं।